नमस्कार, आप सभी का BHU एडुकेयर चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश राजकीय डिग्री कॉलेज सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2021 की, जिसमें हमने पहली इकाई के बारे में बात कर ली थी। आज हमें दूसरी इकाई के बारे में बात करना है, लेकिन उससे पहले मैं एक सूचना आपको और देना चाहता हूँ कि जैसे जो पहली इकाई थी हमारी, जिसमें साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, रासो काव्य, सिद्धनाथ जैन और ये जितनी भी 3 शुरुआती इकाइयां जो थी वो हमारे GIC, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्जाम हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें और आपका नेट के पेपर के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो मात्र GDC को ही पढ़कर हम इन तीनों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इकाई 2 की बात करेंगे, मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य में जैसे मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ते हैं, वैसे मध्यकालीन काव्य वही मुगलों का समय, जिसमें मुख्य रूप से 2 धाराएं आ रही हैं। पहला जो टॉपिक दिया गया है इसमें भक्ति काव्य की विविध धाराएं, वैचारिकता, प्रवृत्ति, रचनाएं एवं रचनाकार। एकदम सेम टू सेम ये राजकीय डिग्री कॉलेज का सिलेबस है उत्तर प्रदेश के, लेकिन यही चीजें आपको राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी यही इकाई लगभग एक ही जैसी है, शब्दों का हेरफेर है। इसमें मुख्य रूप से हमें 4 चीजें पढ़नी है। हिंदी की संत परंपरा, संत काव्य परंपरा, हिंदी की प्रमाख्यानक काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा। जैसे कि आप जानते हैं कि भक्ति काल मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित हुआ है। 2 धाराएं निकलती हैं, सगुण और निर्गुण, जिसके अंतर्गत राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, संत काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य हम अच्छी ढंग से बात करेंगे जब हम भक्ति काव्य पढ़ेंगे। दूसरी चीजें हैं, इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है इस पाठ्यक्रम में, रीतकालीन काव्य प्रवृत्तियां, रचना एवं रचनाकार। तो रीतकाल भी मध्यकाल का युग है, उसी के दौरान उसमें क्या क्या रचनाएं लिखी गई, किस प्रकार के कवि हुए, राजदरबारी कवि हुए। तो इनमें 3 प्रकार की धाराएं निकलती हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, ऋतुमुक्त। इन तीनों पर विस्तृत चर्चा जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अब वहां तक पहुंचने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो सहायक पुस्तक मैं लिख रहा हूं इसका महत्व बहुत अधिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर हिंदी साहित्य के इतिहास का ये 2 पोर्शन पढ़ लेते हैं तो हमारे कई परीक्षाओं में इसका उपयोग होगा, भक्तिकाल और रीतिकाल। इसके साथ हमारे पास एक किताब और है, बहुत चर्चित किताब, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित किताब है, नहीं लिखित किताब। ये प्रश्न यहीं से उठ जाता है कहीं कोई परीक्षा में कि डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा, और उसमें ऑप्शन में आपको ये इतिहास लिखा रहेगा, लेकिन वो प्रश्न ही उचित ढंग से नहीं पूछा गया है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने कोई इतिहास ग्रंथ लिखा नहीं बल्कि संपादित किया है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए, ये जो मैंने बातें बताई, अब ये मेरे पास 3 सिलेबस है, राजकीय इंटर कॉलेज का और राजस्थान प्राध्यापक का और ये नेट का। और ये सारी जो भी हम इकाई इसमें देख रहे हैं उनसे सारी एकदम मिलती जुलती इकाइयां हमें तीनों परीक्षाओं में भी मिलेंगी, बस शब्दों का हेरफेर है। तो जब हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें BHU एडुकेयर 24/7 चैनल के साथ। धन्यवाद।